दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कहानी भीष्म पितामह का मोक्ष। अगर आपने पिछली कहानी नहीं सुनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर सुन लें। परीक्षित का जन्म हुआ था। सारे हस्तिनापुर में धूम मची हुई थी। नृत्य गायन वादन का आयोजन हुआ था। बंदनवारे और चौक सजाए गए थे। लेकिन वक्त ने हस्तिनापुर की तकदीर जिस कलम से लिखी थी उसमें स्याही की जगह खून भरा था। सुनने में आया है कि कोई दूत कुरुक्षेत्र से राजा युधिष्ठिर के दरबार में आया है। दरबार में खामोशी पसरी है। सब उस दूत के बोलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दूत ने सम्राट को बधाई दी। सम्राट, आपकी जय हो। सर्वप्रथम तो मैं कुमार परीक्षित के जन्म पर आपको बधाई दे दूं। मैं कुरुक्षेत्र से आपके पितामह महाभाग भीष्म का संदेश लेकर आया हूं। इच्छा मृत्युधारी भीष्म जी ने उत्तरायण के दिन अपना शरीर त्यागने का निर्णय लिया है। कल उत्तरायण है राजन, इसलिए परिवार, कुटुंबी, अमात्यों और प्रजावर्ग के साथ वहां पधारिए। गंगा पुत्र भीष्म ने द्वारिकाधीश वासुदेव कृष्ण से विशेष प्रार्थना की है। मृत्यु से पूर्व वे उन्हें देखते हुए अपने प्राण छोड़ना चाहते हैं। कृपया द्वारिकाधीश वहां पधार कर पितामह भीष्म की विनती को आदर दें। सभा सन्न हो गई। अभी एक जीवन का जन्म हुआ और दूसरा जीवन पूरा हो चला था। रात ढल गई, दिन आ गया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में आज अनेकों भीड़ जमा हो गई। नारद, धौम्य, बृहदश्व, परशुराम, सप्तर्षिगण और व्यास भी अपने पुत्र शुकदेव के साथ वहां आए हुए थे। अनेकों देवता आकाश में खड़े होकर भीष्म पितामह को देख रहे थे। बाणों की शैया पर सोए दादा भीष्म को देखकर लगता था जैसे आकाश से कोई देवता धरती पर आ गिरा हो। युधिष्ठिर को अपने समीप देखकर दादा भीष्म मुस्कुरा रहे थे। युधिष्ठिर की आंखों में आंसू थे। अर्जुन बालकों की तरह पितामह के हाथ पकड़ रहा था। मैं आपको जाने नहीं दूंगा पितामह, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। अपनी बूढ़ी आंखों में सदियों का आंसू लिए पितामह ने कहा, हे वत्स युधिष्ठिर, तुम्हारा राज्य इंद्र की राज्य की भांति प्रतिष्ठित रहे। मैंने कुछ समय पहले जो शांति और राजनीति का उपदेश तुम्हें दिया, तुम उसका अवश्य पालन करना। वत्स अर्जुन, क्षत्रियों की आंखों में आंसू नहीं, ज्वाला होनी चाहिए। इन आंसुओं को पोंछ ले इन आंसुओं को, और अपने गांडीव धनुष की प्रत्यंचा पर सारे हस्तिनापुर की सुरक्षा को रखना और अपने लक्ष्य को अपने बाण की तरह रखना। वत्स, कभी चूके नहीं। अब तुम सब मुझे छोड़कर जाओ। मैं उन्हें देखना चाहता हूं कि जिनको देखने के लिए लगभग हर आंख प्रतीक्षित रहती है। पितामह भीष्म वासुदेव कृष्ण को याद कर रहे थे। हे गोविंद, हे अच्युत, हे नारायण, मेरी आंखों के सामने खड़े रहो। मुनि जन्म जन्म तक जतन करने पर भी अंत में तुम्हारा नाम नहीं ले पाते। मेरी आंख अवश्य भाग्यशालिनी है जो तुम्हारे दिव्य रूप को देख रही है। मैं बहुत थक गया हूं कृष्ण, मेरे नेत्रों को अपना चतुर्भुज रूप दिखाकर कृतार्थ कर दो। पितामह भीष्म की विनती सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे शांतनु पुत्र,
तुम्हारी कीर्ति धन्य है। तुम अपने नेत्रों से मेरे दिव्य चतुर्भुज रूप को देख लो, जो पार्थिव प्राणियों के लिए अति दुर्लभ है। ऐसा कहकर गंगा पुत्र भीष्म को कृष्ण ने अपना विष्णु विराट स्वरूप दिखाया। विष्णु रूप की शीतलता को देखते देखते शीतल गंगा के पुत्र का तन शीतल होता गया। भीष्म पितामह का शरीर निष्प्राण सा हो गया था। आत्मा परमात्मा में विलीन हो गई, मोक्ष के अधीन हो गई। गंगा पुत्र भीष्म का जीवन निष्काम रहा। वो सदैव दूसरों के लिए जीते रहे। मानव धन, गृह, सुख और संतुष्टि के लिए बचपन से यौवन तक भागता रहता है, किंतु संसार के अंतिम सत्य को भूल चुका है। अपने वर्तमान जीवन से अपनी आत्मा के लक्ष्य को जानने वाला, परम गंतव्य को जानने वाला भीष्म सा योगी ही एक दिन जीवन के बंधनों को तोड़ सकता है और ईश्वर में लीन हो सकता है। आज की कहानी इतनी ही। जुड़े रहिए सागर वर्ल्ड के साथ।